रात के ठीक 2 बज रहे थे। घर में सन्नाटा था। हर कमरा अंधेरे में डूबा था। सब सो चुके थे। बस मैं जाग रहा था। मैं धीरे से बिस्तर से उठा, बिना आवाज़ किए कमरे से बाहर निकला। सीढ़ियाँ उतरते हुए दिल धड़क रहा था, जैसे किसी ने उसे मुट्ठी में कस लिया हो। पिछले 4 महीनों से हर दूसरी रात मैं यही करता था। मैं पहुंचा बलवान के कमरे के दरवाजे के बाहर। दरवाज़ा बंद था, पर अंदर से हल्की आवाज़ें आ रही थीं। बिस्तर के हिलने की धीमी चरमराहट और किसी के सांसों की गर्माहट। मैं धीरे से घुटनों के सहारे बैठ गया, कान दरवाजे पर लगाया। आवाज़ साफ होने लगी। वो आवाज़ निकिता की थी, मेरी पत्नी, मेरी दुनिया। उसकी सांसें कांप रही थीं, जैसे वो किसी गहरी लहर में खो गई हो। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं, आंखें नम हो गईं, पर मैं उठ नहीं पाया। मैं वहीं था, बस सुन रहा था। शायद इसीलिए कि मैं सच से भागना नहीं चाहता था। सच को महसूस करना चाहता था, भले वो मुझे तोड़ दे। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। मैंने खुद को संभाला और चुपचाप वापस ऊपर गया। अपने बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद कीं, लेकिन नींद बहुत दूर थी। कुछ देर बाद निकिता कमरे में आई। उसके कदम धीमे थे। वो मेरे बगल में लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन उसकी सांसों में किसी और का स्पर्श था। उसकी त्वचा से एक अजनबी गर्माहट उठ रही थी। मेरा दिल चुप रहा, और शायद मेरी आत्मा भी। सुबह हुई। निकिता किचन में चाय बना रही थी। उसकी चूड़ियों की आवाज़ घर में गूंज रही थी। वो मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ, आज नींद नहीं आई? मैंने बस उसकी आंखों में देखा। वो नज़र जो कभी मेरे लिए चमकती थी, अब बदल चुकी थी, और मैं कुछ कह नहीं पाया। बाहर बलवान झाड़ू लगा रहा था। उसने मेरी ओर देखा और हल्का सा सिर झुकाया, जैसे कह रहा हो, अब हालात मेरे हाथ में हैं साहब। उसकी वो नज़र मेरे सीने में तीर बनकर चुभ गई। दोपहर में मैं जल्दी घर लौटा। घर में सन्नाटा था। मैं ऊपर गया। हमारा बिस्तर बिखरा हुआ था। तकिए पर एक लंबा काला बाल पड़ा था, और उसके नीचे एक छोटा सा नोट। शाम 7 बजे पुराना गोदाम मत आना, बलवान। मेरी सांस रुक गई, पर मैं गया। पुराना गोदाम अंधेरे और धूल से भरा था। एक कोने में हल्की रोशनी थी। वहीं निकिता खड़ी थी, बलवान के कंधे पर सिर टिकाकर। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसे उसकी मंजिल मिल गई हो। मैंने कदमों की आवाज़ के बिना पास जाकर कहा, निकिता। वो मुड़ी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक शांत ठंडी सच्चाई। उसने कहा, गगन, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था, और अकेले दिल किसी न किसी की तरफ झुक ही जाता है। मैं टूट रही थी, और बलवान ने मुझे संभाल लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ जेब से फ़ोन निकाला। रिकॉर्डिंग ऑन थी। उनकी हर बात, हर सच दर्ज था। उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैंने धीरे कहा, खेल ख़त्म नहीं हुआ है निकिता, अब से खेल मेरा है। मैं मुड़ा और घर लौट आया। अगली सुबह निकिता लौटी, अकेली, टूटी हुई। वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। आंखों से आंसू गिरते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। मैं तुम्हारी थी, और तुम्हारी ही रहना चाहती हूँ। मैंने फ़ोन उसके सामने रखा। रिकॉर्डिंग की स्क्रीन चमक रही थी। मैंने कहा, एक शर्त है। उसने डरते हुए पूछा, क्या? मैंने शांत स्वर में कहा, बलवान अब इस घर में नहीं रहेगा, और तुम अब मेरे साथ रहोगी। पर याद रखना, अब मैं वो गगन नहीं हूँ जो पहले था। वो रोती रही। मैंने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बस जिंदगी का अगला अध्याय शुरू हुआ। थोड़ा भारी, थोड़ा अधूरा, थोड़ा हम दोनों जैसा। कभी कभी धोखा तोड़ नहीं देता, वो बदल देता है। और प्यार हमेशा वहीं रहता है, बस अपने रूप बदल लेता है। अगर आपने ये कहानी महसूस की है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, आप गगन को सही मानते हैं या निकिता को।